चमार का बेटा का इतिहास था। मेरे मित्रों, बाबा साहब ने भी कहा था हमारी लड़ाई जाति धर्म संप्रदाय से नहीं है। हमारी लड़ाई जाति धर्म संप्रदाय से नहीं है। हमारी लड़ाई उनसे थी, उनसे है और उनसे रहेगी जो हमें कमजोर समझ के, जो हमें शूद्र समझ करके, जो हमें दलित समझ करके हमारी आवाजों को बंद करना चाहते हैं, हमें मारना चाहते हैं, हमारी आवाजों को बंद करना चाहते हैं। उनसे हमारी लड़ाई थी। हमारे महापुरुषों ने भी लड़ा, हम भी लड़ेंगे और आने वाला जनरेशन को भी सिखाएंगे कि जब तक रहना बेटा इनसे लड़ाई लड़ते रहना, पीछे मत। क्योंकि हम लोग मिशन से निकल करके आए हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता। आपको पता होना चाहिए कि आग में आप देखे होंगे लोहा को लोग डालता है और लोहा को लहका देता है, गर्म हो जाता है, और जब गर्म हो जाता है तो लोहा को पीटता है लोग, और पीटने के बाद आप देखे होंगे हंसुआ बनता है, छेनी बनता है, हथौड़ी बनता है। आपने ये भी सुना होगा कि हमारे पूर्वज दशरथ मांझी जी ने छोटा सा छेनी और छोटा सा हथौड़ी से एक बड़ा पहाड़ काट करके इतिहास रच दिया पूरा दुनिया में, हम उसके वंशज हैं। मेरे मित्रों, उन्होंने कहा था पहाड़ को, उनकी पत्नी इस पार से जब उस पार जाती थी पानी लाने, तो एक दिन हुआ कि हादसे में मर गई। तो जब मर गई तो उन्होंने संकल्प लिया कि ऐ पहाड़, हमारे औरत को तूने हमसे छीना है, मैं आज संकल्प लेता हूं कि जब तक मैं तुमको तोड़ूंगा नहीं तब तक मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और उन्होंने तोड़ा। लोग हंस रहे होंगे। आपको पता हो, बड़ा पहाड़ सामने में यदि खड़ा हो, बड़ा पहाड़ यदि सामने में खड़ा हो और छोटा सा छेनी और हथौड़ी लेकर के आप तोड़िएगा, लोग पूछेगा कि क्या कर रहे हो यार। उनसे भी पूछ रहा होगा, अरे दशरथ कहाँ कर रहे हो भाई। वो कहते होंगे इस पहाड़ को मुझे काटना, इसमें रास्ता बनाना है। तो लोग मजाक भी उड़ाते होंगे कि नहीं उड़ाते होंगे। लेकिन हौसला बुलंद था। कहा गया है कि यदि हौसला बुलंद हो तो मंजिल दूर नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो मंजिल दूर नहीं होती। बानवर कांसीराम साहब का एक, मैं भगुआ में था तो मैं एक कहानी सुना था। अपने समाज के बीच में खड़े होकर के उन्होंने एक कहानी बता रहा था और हम लोग सुन रहे थे। उस समय स्टूडेंट लाइफ में थे। उन्होंने कहा कि एक फकीर था, फकीर जा रहा था रास्ते से, तो एक मुर्गी के झुंड में चील के बच्चा को देखा। तो चील के बच्चा को देखा फकीर तो पहचान लिया, बोला कि यार ये तो चील का बच्चा है, इसमें तो बड़ी ताकत है, ये मुर्गी का